2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनी थी। उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था। तेजस्वी यादव अलग चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव ने नौकरी, पढ़ाई, लिखाई, दवाई A to Z का नारा दिया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां दूंगा 5 साल में। पहले ही कल कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी नौकरी की शुरुआत होगी। उस समय के तब नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं थे और उन्होंने कहा था कि नौकरी कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से आएगी, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद किसी तरह से तेजस्वी यादव चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं पा सके, लेकिन आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, सब कुछ ठीक नहीं चला। अच्छा हुआ बिहार की किस्मत में और इस देश के बेरोजगारों की किस्मत में। उसके बाद जब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और लगभग 2.5 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। आंगनबाड़ी महिलाओं को सैलरी बढ़ाई जा चुकी है और जो टीचर पहले से नियुक्त हैं, कहा जा रहा है कि मिला जुला के 5 लाख लोगों के सपनों को पूरा किया जा चुका है। सोचिए, एक नौकरी, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान परिवार से हैं या गरीब सवर्ण भी हैं, आपके घर में कोई नौकरी वाला पहले से नहीं है, तो एक नौकरी की कीमत क्या होता है तुम क्या जानोगे। एक नौकरी मतलब आपकी शादी हो जाना, एक नौकरी आपकी बहन बच्ची की पढ़ाई हो जाएगी, एक नौकरी आपके समाज में मान सम्मान दिलाएगा, एक अदद नौकरी अगर आपके पास घर नहीं है तो घर दिला देगा। एक नौकरी तय कर देता है कि आने वाली आपकी नस्लें मजदूर नहीं बनेंगी, अब उनके लिए स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे। एक नौकरी तय कर देता है कि आप इस देश के, इस समाज में सम्मानजनक तरीके से जिंदगी जिएंगे। शुक्रिया नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पे, शुक्रिया तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पे, और सोचिए नीतीश कुमार का विजन। ये नौकरियां सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा जब बिहार के लोग देश के तमाम राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं तो बिहार में भी देश के दूसरे हिस्से के लोगों को नौकरियां दी जाए। बीजेपी ने शुरुआत में राजनीति की, लेकिन वो टाएं टाएं फिस हो गए। और सोचिए, आज जिस थोक भाव में नौकरियां दी जा रही, आपको कल्पना है? 5,000 की नौकरियां मिलती थी। कई ऐसे राज्य हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट मॉडल हैं, 5,000, 10,000, 12,000 पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। परमानेंट नौकरी नहीं होती है। आपको जब मन हो सरकार हटा देती है, आप फिर से सड़क पर आ जाते हैं। आपने 10 साल काम कर रखा है, 15 साल काम कर रखा है, आप अधर में आपकी ज़िंदगी होती है, आपके बच्चे का फीस टंगा होता है, आपका राशन नहीं मिल रहा होता है और आपकी ज़िंदगी अंधर में लटक जाती है। सोचिए, ये बात इस देश की मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगी। सोचिए, मीडिया का एक बड़ा जो टीवी अखबार वाले वो क्या कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां मिली हैं उनसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे, और वो भी कैसे? मैं कहता नहीं हूं मनुवादी कैसे करते हैं। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाइएगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान हैं, तो आपसे पूछेगा चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ, और अगर वो मनुवादी है तो उससे पूछेगा नेपाल का स्पेलिंग बताओ। इनकी मतलब सोचिए, इनसे पूछिए कि जो आईएएस का एग्जाम देता है, उससे मैं सारे सवाल पूछूंगा, वो बता देगा अरे उसने एग्जाम पास किया है, नौकरी ली है, तुम होते कौन हो सवाल पूछने वाले। तो ये सब कुछ मीडिया इसलिए किया जा रहा है कि उस खबर को दबाया जाए, वहां के ये साबित किया जाए कि जिनको नौकरियां दी जा रही है वो गलत हैं। सोचिए, वहां इंटरव्यू हो रहा है, रिटन टेस्ट हुआ है, बाकायदा नौकरी दी गई है रिटन के आधार पर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका एग्जाम लिया है और देश भर के लोग वहां पहुंचे हैं, एग्जाम दिए हैं, नौकरियां ली है। वो 5 करोड़ जीतने वाला शख्स भी नौकरी पाया है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। सवाल नीतीश और तेजस्वी की सरकार का नहीं है। इस देश की कोई भी सरकार इस तरह से अगर लोगों को सरकारी नौकरी देगी तो उसके खुलकर प्रशंसा करिए, और ऐसी ही सरकार तो चाहिए। आप सोचिए, कोई एक पीढ़ी में बिजनेसमैन नहीं बनता है साहब। पहली जिस समाज के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जो समाज पहली बार स्कूल कॉलेज आया है, मेरे जैसे लोगों के बारे में सोचिए।
हम लोगों ने पढ़ाई इस उम्मीद से शुरू की थी, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके हमें स्कूल ही इसलिए भेजा था कि हमारा क्योंकि कई लोग नौकरी वाले थे गांव में, कि अदद एक नौकरी मिल जाएगी तो इसका जीवन सुधर जाएगा, समाज में सम्मान मिल जाएगा, छत हो जाएगा। और सोचिए हम लोग इस देश के 90%, मैं कह रहा हूं 90% लोग आज भी अपने बच्चों को एजुकेशन इसलिए दिलाते हैं कि उसको एक आदत नौकरी लग जाए, क्योंकि जब पहली पीढ़ी नौकरी करेगी तब दूसरी पीढ़ी जाके हायर एजुकेशन में जाएगी और तब तीसरी पीढ़ी बिजनेस करेगी। सफलता किसी पेड़ पर लटका हुआ फल नहीं है साहब कि आप तोड़ के खा लेंगे। सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। धीरू भाई अंबानी भी एक पीढ़ी में नहीं बने थे। धीरू भाई अंबानी, उनके पिताजी, तब जाकर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि नौकरी की अहमियत। एक परिवार में अगर एक शख्स को नौकरी मिल जाती है तो उस परिवार के हर बच्चे की किस्मत सुधर जाती है। अब उस परिवार का कोई भी बच्चा स्कूल कॉलेज से बाहर नहीं जाएगा, मजदूरी करने नहीं जाएगा, और अगर पढ़ लिख कर भी वो कुछ करेगा तो बड़ा करेगा। हम लोगों ने हम वो नस्ल हैं आज़ादी के हम लोग 80 के दशक में पैदा हुए, 80 और 90 के बीच में। हमारे गांव में इक्का दुक्का सरकारी नौकरी नहीं थी। आज भी कोई प्रोफेसर नहीं है, आज भी कोई IITN नहीं है, आज भी कोई DM नहीं है। 20,000 की आबादी है। अब जाकर कोई इक्का दुक्का MBBS निकला है, अब जाकर कोई हायर एजुकेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं की स्थिति जानिए, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा की जानिए, कितना रिप्रेजेंटेशन है उनका ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में। और ये मनुवादी टीवी अखबार, ऐसी सरकार चाहिए इस देश को। आप लोग बताइए, क्या नौकरी देने वाली सरकार अच्छी है या नहीं है? नौकरी के नाम पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सोचिए, अगर यही किसी सवर्ण दलों की सरकार ने किया होता या बीजेपी ने किया होता तो सोचिए किस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता। हम लोग क्या चाहते हैं कि नौकरी मिले लोगों को। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यूपी का, 6800 SC ST OBC के छात्र 570 दिनों से धरना दे रहे हैं। सोचिए 2.5 लाख नौकरियों का अपॉइंटमेंट हो जाता है बिहार में और मीडिया के कानों पर जू नहीं रेंगता है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि मनुवादी मीडिया से कैसे लड़ेंगे, जातिवादी मीडिया से कैसे लड़ेंगे। ये लोग जंगल राज कहता है, ये लोग दलित पिछड़ा स्टेट कहता है। 5 लाख नौकरियां मायने रखता है और तेजस्वी यादव का लक्ष्य है कि आने वाले समय में और 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। उसके बाद कॉरपोरेट लाने की भी तैयारी हो रही है, साथ साथ बिजनेस की भी तैयारी हो रही है। IT सेक्टर को सब्सिडी दी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, हर राज्य की अपनी इफिशियंसी होती है, हर राज्य की अपनी एक प्रतिभा होती है। गुजरात हमेशा से तिजारत, बिजनेस के लिए जाना जाता है क्योंकि वो कोस्टल एरिया का राज्य है, वहां व्यापार शुरू से रहा है। पहाड़ धार्मिक वजहों से जाना जाता है, पहाड़ जंगल आदिवासी समाज की वजह से जाना जाता है। बिहार अपनी मेधा के लिए जाना जाता है। बिहार में पढ़ने लिखने का प्रचलन रहा है। चपर से लेकर, चपर कह रहा हूं, चपर, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय सबसे पढ़ा लिखा शख्स था चपर। सम्राट अशोक के जितने शिलालेख लिखे गए हैं वो चपर ने लिखा है। और जिन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बनाया है उन्होंने चपर से डैश डैश भी बनाया है। तो ज्ञान फणीश्वरनाथ रेणु कहां से हुए, विद्यापति कहां से हुए, दिनकर कहां से हुए? तो पढ़ाई लिखाई, साहित्य, कला का क्षेत्र रहा है बिहार। वहां एजुकेशन पर जोर देते हैं लोग। हरियाणा खेल के लिए मशहूर है। भारत तभी तो भारत बनता है। हर राज्य की अपनी विशेषता है, हर राज्य की अपनी डेमोग्राफी है। लेकिन जब हर राज्य में एजुकेशन बनेगा, सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी, तभी बिजनेस भी बढ़ेगा। हर राज्य में लोग जब पहली पीढ़ी सरकारी नौकरी में आएगी, दूसरी पीढ़ी हायर एजुकेशन में जाएगी, तीसरी पीढ़ी कॉरपोरेट में जाएगी। ऐसे नई तरक्की करता है देश। लेकिन सोचिए इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। इस देश को धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और देश को बर्बाद किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक नौकरी की कीमत उनसे पूछिए जिनके परिवार में पहली बार नौकरी लगी है। एक नौकरी की उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी माँ बाप के मेहनतों को सपना साकार किया है। एक नौकरी से किसी की बहन की शादी होगी, किसी के बच्चे स्कूल जाएंगे,
किसी के घर पर छत होगा, किसी की अपनी शादी होगी, किसी के माँ बाप के चेहरे का सपना पूरा होगा। ये अदद एक नौकरी है और एक नौकरी से पूरा परिवार, आने वाले जो उनकी नस्लें हैं वो संवरेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी इस देश के लोग हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार की तरह ही सरकार चाहिए हर राज्य में, जहां युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दी जा सके, न कि उनके धर्म के नाम पर उनको हिंसक बनाया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।